हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो जेईई मेंस 2025 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको पार्ट 1 का वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन में लिंक आएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर द गिवन सेल, एक सेल रिएक्शन दिया है यहाँ पे, उसका बोला है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द अबव रिएक्शन विद द गिवन डाटा। ठीक है, देखो पहले एक कोपचे में छोटा सा पॉइंट लिख लो, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स। ठीक है ना, इसको याद रख लेना, इसका यूज आएगा ये वाला क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्या पूछा है आपको, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट ऑफ अ सेल, ई नॉट ऑफ अ सेल होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है ना, कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ई नॉट सेल में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सेल रिएक्शन आपको दिया, यहाँ पे Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड Ag+ से Ag में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो देखो हम लोग एनोड हाफ सेल में क्या हो रहा है उसको लिख लेते हैं। देखो एनोड में क्या हो रहा है बेटा, देखो एनोड में हो रहा है Fe+2 से जा रहा है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका जो ई नॉट आएगा वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब देखो कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में रिडक्शन होता है, कैथोड में Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या फॉर्म कर रहा है? Ag। इसका जो ई नॉट आएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये जो गिवन डाटा पहला वाला जो दिया है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, इसका ई नॉट का वैल्यू दिया है x वोल्ट। ठीक है ना, ये क्या दिया है? x। ठीक है, तो ये x क्या हो गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसका ई नॉट का वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं दिया, यहाँ पे दो रिएक्शन दिया है, इस दो रिएक्शन से आपको ये वाला रिएक्शन पहले लाना होगा, उसके बाद इसका ई नॉट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो जो ई नॉट का वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। वो पुट कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, सिंपली हम लोगों का ई नॉट सेल मीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा। देखो ये जो एनोड का जो रिएक्शन है Fe+2 से Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इस दोनों से कैसे आएगा? देखो पहले हम लोग ये वाला फर्स्ट वाला रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Fe। इसका ई नॉट का वैल्यू कितना है? इसका ई नॉट 1 मान लेते हैं, इसको ई नॉट 1 का वैल्यू कितना है? y। ठीक है, इसको हम लोग दे दिया 1 रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड रिएक्शन है इसको हम लोग पलट के लिख देते हैं। देखो इसको हम लोग लिख देते हैं Fe से Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। इसका अब ई नॉट 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दिया तो जो ई नॉट का वैल्यू होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -z वोल्ट। सही है, इसको हम लोग दे दिया रिएक्शन नंबर 2। देखो अब अच्छे से देखो, अगर हम इस दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं तो क्या आता है? Fe+2। ठीक है, यहाँ से Fe से Fe कट जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो Fe+2 से आ जाएगा Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, जो आपका एनोड का सेल रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन हो रहा था उसी वाला रिएक्शन आ गया। इसका हम लोग कुछ बोल देते हैं, इसका E03। ठीक है, ये है इसका E03। यही E03 आपका क्या है? इसका ई नॉट का वैल्यू, ये क्या है आपका? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। देखो ये जो दो रिएक्शन को ऐड करके हम लोगों का ये वाला रिएक्शन आया, तो आपको यहाँ पे लग सकता है E03 को हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं E01 प्लस E02। ठीक है, फिर हम लोगों का आ जाएगा क्या? y माइनस इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? y माइनस जेड। लेकिन ये आपका गलत है, क्यों? क्योंकि ई नॉट जो है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डेल जी नॉट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, डेल जी नॉट 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, डेल जी नॉट 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, डेल जी नॉट 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग डेल जी नॉट 3 का वैल्यू निकालेंगे, डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2 करके वहां से हम लोग ई नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेल जी नॉट होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे डेल जी नॉट क्या था? -NF सेल, n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। देखो यहाँ पे डेल जी नॉट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -n, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ? 2 -2f। ई नॉट का वैल्यू क्या है यहाँ पे? y। ठीक है, इसका डेल जी नॉट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2fy। ठीक है, यहाँ पे डेल जी नॉट 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो डेल जी नॉट 2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा क्या है? n कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है? 3। सो -3f एंड ई नॉट का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -z। देखो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, 1 मिनट पिक्सल इरेजर। हाँ देखो यहाँ पे जो डेल जी नॉट का वैल्यू आएगा उसको अगर हम लोग लिखेंगे तो वो हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 3f
एंड ई नॉट का वैल्यू क्या है माइनस जेड, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल जी नॉट 3 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2, ठीक है, डेल जी नॉट 1 मिनट, देखो डेल जी नॉट 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2, ठीक है। डेल जी नॉट 3 का क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 1 एफ एंड ई नॉट 3 हम लोगों को नहीं पता, ये हम लोगों को निकालना है ई नॉट 3, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस 1 एफ ई नॉट 3 इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट 1 कितना है माइनस 2 एफ वाई प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3 डेल जी नॉट 2 का वैल्यू देखो क्या है माइनस 3 एफ इंटू माइनस जेड, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा सब, ठीक है, एफ भी कट जाएगा सबका, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट 3, देखो यहाँ पे आ जाएगा, एक्सक्यूज में इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका ई नॉट 3 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3z, कितना आ गया 2y माइनस 3z। यही जो ई नॉट 3 है यही क्या है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या था ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना आ गया यहाँ पे देखो 2y माइनस 3z, यहाँ पे लिख देते हैं 2y माइनस 3z एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या था x प्लस x। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, इधर देखो आंसर आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 3z, ई नॉट सेल का वैल्यू आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो, जितना भी डेटा आपको दिया है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो दूसरे को मीन्स अदर स्पीसीज को क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करता है, दूसरे को रिड्यूस करता, ठीक है। दूसरे को अगर रिड्यूस कर रहा है तो क्या करेगा, सेल्फ खुद का क्या हो जाएगा बेटा सेल्फ ऑक्सीडेशन, ठीक है। मीन्स सेल्फ ऑक्सीडेशन जिसका जितना ज्यादा होगा वो दूसरे को अच्छे से रिड्यूस कर पाएगा, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो सेल्फ ऑक्सीडेशन भी होगा अच्छे से, अगर सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को अच्छे से रिड्यूस कर पाएगा, एंड वो अगर दूसरे को अच्छे से रिड्यूस करेगा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको जितना भी डाटा दिया है ये सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। यहाँ पे Cr2O7 2- मीन्स यहाँ पे Cr +6 से +3 में जा रहा है, यहाँ पे Cl2 से Cl- मीन्स 0 से -1 पे जा रहा है, यहाँ पे MnO4- से Mn2+ मीन्स Mn यहाँ पे +7 से +2 में जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे E0 Cr3+ से Cr मीन्स Cr +3 से 0 में जा रहा है, सबका क्या हो रहा है रिडक्शन। ये सब जो वैल्यू दिया है ये है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर हम लोग माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मीन्स देखो हम लोग अगर रिवर्स में जाएंगे, अगर Cr से Cr +3 में जाएंगे तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा +0.74, ठीक है। इसको अगर हम लोग Cl- से Cl2 में जाएंगे तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा -1.36। इसका भी हम लोग Cr+3 से इधर Cr+6 में जाएंगे तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा देखो इसका क्या हो जाएगा -1.33। इसका भी अगर हम लोग Mn+2 से +7 में जाएंगे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा -1.51, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखना होगा कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, इस तीनों का देखो सब नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया इसका मीन्स Cr से Cr+3 में जा रहा है तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो Cr का सेल्फ ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होगा, मीन्स वो दूसरे को अच्छे से रिड्यूस कर पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 सेम उल्टा, वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा था, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। देखो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सम ऑफ द p ब्लॉक आयंस आर गिवन बिलो, प्रेडिक्ट वन विथ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी मीन्स जो दूसरे को क्या करेगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज इजीली करेगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या हो रहा है उसका सेल्फ क्या हो रहा है बेटा सेल्फ रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था सेल्फ ऑक्सीडेशन मीन्स वो दूसरे को क्या कर रहा था रिड्यूस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मींस जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका सेल्फ रिडक्शन ज्यादा, वो दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज करेगा, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी होगा। यहाँ पे देखो क्या दिया है Sn+4 से Sn+2 में रिडक्शन हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये सब, ठीक है। यहाँ पे भी Al+3 से Al जा रहा है रिडक्शन हो रहा है, Pb+4 से Pb+2 जा रहा है रिडक्शन हो रहा है, Tl+3 से Tl जा रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा उसका सेल्फ रिडक्शन ज्यादा होगा, उसका ऑक्सीडाइज करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। देखो किसका ज्यादा है यहाँ पे Pb+4 से Pb+2 का, मींस ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पे एक ग्राफ के बारे में बोल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी जो होता है लैम्डा एम, उसको हम लोग अगर स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ कैसा आता है उसके बेसिस में 4 यहाँ पे स्टेटमेंट है, कौन सा सही है वो आपको बताना होगा। देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, एनसीईआरटी में है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के साथ जो मोलर कंडक्टिविटी है यहाँ पे सर्व क्या आता है, डिक्रीज आता है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी में सर्व डिक्रीज आता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, यही वाला हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन। हो अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या हो रहा है, सर्व डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे फॉर mg से mg+2 एक्वस एंड ag+ से ag द करेक्ट नास्ट इक्वेशन आपको बताना है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे नास्ट इक्वेशन क्या होता है लिख लेते हैं। नास्ट इक्वेशन क्या होता है बेटा, ई सेल इज इक्वल्स टू होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है रिएक्टेंट, ठीक है ना। देखो ये आपको पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ये क्या है एनोडिक हाफ सेल, ये क्या है कैथोडिक हाफ सेल। पहले हम लोग ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है इससे सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो एनोड में क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग एनोडिक हाफ सेल को देखेंगे तो Mg से जा रहा है कहाँ पे, Mg+2 +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड इसका कैथोड में क्या हो रहा है, देखो कैथोड में हो रहा है Ag+, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या फॉर्म कर रहा है Ag, ठीक है। ये हो गया एनोडिक हाफ सेल, ये हो गया कैथोडिक हाफ सेल का रिएक्शन। इस दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा सेल रिएक्शन। यहाँ पे नास्ट इक्वेशन में ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ठीक है। इसका अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, उसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे। देखो क्या आ जाएगा फाइनली Mg, ठीक है, प्लस 2 Ag+, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा Mg+2 +2 Ag, ठीक है। ये सब में एक्वस कौन सा है, Ag+ एंड Mg+2, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पे नास्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा नास्ट इक्वेशन, देखो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ यहाँ पे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ 2f, देखो यहाँ पे ln, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ रहा है Mg+2, ठीक है ना। और इसका क्या होता है, इसका 1 हो जाता है यूनिटी, ये क्या होता है सॉलिड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी Mg यहाँ पे सॉलिड होता है, इसका यूनिटी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाएगा Mg+2, ठीक है, डिवाइडेड बाई Ag+ का होल स्क्वायर, ये आ गया। अगर आप, ये आपका लास्ट इक्वेशन है, अगर आप इससे ऑप्शन में जाएंगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, ln x/y इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ln y/x, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना, ln x + y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln y/x, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल, इसको अगर Ag मतलब Mg+2 डिवाइडेड बाई Ag+2 को अगर हम लोग पलट देंगे तो यहाँ पे और एक क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी से ln x/y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln y/x, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस RT/2f ln Ag+ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा Mg+2, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है, ई नॉट सेल प्लस RT/2f ln Ag+2 Ag+ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Mg+2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे बस लास्ट इक्वेशन को लिखना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, O2 गैस विल बी इवॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मींस इसका इलेक्ट्रोलिसिस पे O2 प्रोड्यूस होगा। O2 जनरली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, O2 प्रोड्यूस होता है आपका एनोड में। आपको यहाँ पे सिंपली देखना होगा किसका एनोड में H2O का ऑक्सीडेशन होगा एंड उसके बाद O2 प्रोड्यूस होगा। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड यहाँ पे नहीं होगा, एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे होगा, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे भी होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है मींस यहाँ पे H2O का अमाउंट ज्यादा होगा, H2O का ऑक्सीडेशन होगा। एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं, यहाँ पे क्या बोला हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 मींस यहाँ पे SO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वही एनोड पे ऑक्सीडाइज हो गए H2O8-2 फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बाद में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।